यहाँ अकेली खड़ी हूँ। इस खंडहर में कोई नहीं आता जाता था, लेकिन जब से तुमने यहाँ आना शुरू किया तब से मेरे अकेलेपन का अंत हुआ। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से जीवित हूँ। तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन जब तुम चले जाते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं हर रोज तुम्हारे आने का इंतजार करती हूँ। अच्छा, और तुम्हारे श्राप का अंत कैसे हो सकता है? मेरा श्राप केवल वही व्यक्ति तोड़ सकता है जो बलिदान करना जानता हो। बलिदान? मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। सीधा सा मतलब है, जब तुम यहाँ आए थे तब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ नहीं थी। तुम्हारी तकदीर के सितारे गर्दिश में थे। अगर तुम अपने भाग्य का बलिदान दो तो मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी और मेरे ऊपर लगा श्राप समाप्त हो जाएगा। परंतु अपने भाग्य का बलिदान देने के बाद तुम फिर वही हो जाओगे जो पहले थे। तुम्हारे पास धन खत्म हो जाएगा और तुम्हारी तकदीर तुमसे रूठ जाएगी। ये सुनकर प्रकाश चौंक गया और तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ा और पूरी रात वो पत्थर की प्रतिमा के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह वो स्वयं से बोला, अरे मैं कितना मतलबी हो गया हूं। अगर मेरे भाग्य का बलिदान करने से इस मूर्ति का श्राप समाप्त हो सकता है तो मुझे ऐसा करना चाहिए। न जाने ये लड़की कौन होगी और इसके माता पिता का उसके बिना क्या हाल होगा। बेचारी। नहीं, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। हां, मैं जाता हूं। प्रकाश खंडहर में पहुंच गया। देखो, कल तुम्हारी बातों पर गौर किया तो मुझे बहुत बुरा लगा। कल मैं बड़ा ही मतलबी हो गया था और बिना जवाब दिए यहां से चला गया। देखो, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि सच तो यह है कि मतलब मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं। और वो प्रेम ही क्या जो अपनी प्रेमिका के लिए एक छोटा सा बलिदान ना दे सके। जिसे तुम छोटा सा बलिदान कह रहे हो वो वास्तव में बहुत बड़ा बलिदान है। अच्छा, मुझे क्या होगा? तुम्हें बस अपनी जुबान से कहना होगा कि मैं अपने भाग्य का बलिदान देता हूँ, वो भी सच्चे मन और श्रद्धा से। तभी मेरा श्राप समाप्त होगा। प्रकाश आकाश की ओर देखकर संकल्पित स्वर में बोला, मैं अपने भाग्य का बलिदान देता हूं। मैं चाहता हूं कि इस पत्थर की लड़की का श्राप समाप्त हो जाए और ये अपने असली रूप में आ जाए। तभी रंग बिरंगी किरणें प्रकट हुईं और देखते ही देखते पत्थर की प्रतिमा एक सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। प्रकाश स्तब्ध होकर उसे देखने लगा। तुम्हारी वजह से मैं श्राप से मुक्त हो गई। मेरा नाम राजकुमारी अवंतिका है और मैं इस राज्य के महाराज भीमसेन की पुत्री हूँ। ये सुनकर प्रकाश अचंभित रह गया। हाँ? अरे दादा रे दादा, मैंने सुना था कि महाराज भीमसेन की पुत्री लापता हो गई थी। मेरे माता पिता को भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। तभी रंग बिरंगी किरणों से वही साधु प्रकट हो गया जो जंगल में प्रकाश को मिला था। अरे आप तो वही साधु महाराज है ना? हाँ, मैं वही हूं, और वो साधु भी जिसने इस राजकुमारी को श्राप दिया था। वही अब बताने आया हूं कि ये श्राप दिया क्यों था। साधु खंडहर के अंदर चंदन के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा था। तभी राजकुमारी अवंतिका घोड़े पर सवार वहां आ पहुंची। ये वृक्ष तो चंदन के हैं, जबकि यहाँ चंदन उगता ही नहीं।
तभी एक बूढ़ी स्त्री वहां आ पहुंची। बेटी, यहाँ से चली जाओ, साधु महाराज तपस्या कर रहे हैं। ये सुनकर राजकुमारी क्रोध में आ गई और बूढ़ी स्त्री पर लात मार दी। बूढ़ी स्त्री चीखते हुए गिर पड़ी। मूर्ख, तू जानती है तू किससे बात कर रही है? मैं इस राज्य की राजकुमारी अवंतिका हूँ। तभी साधु की आंखें खुल गईं और उनमें क्रोध झलकने लगा। तूने एक गरीब बूढ़ी स्त्री का अपमान किया जो वर्षों से मेरी सेवा कर रही थी, इसलिए हम तुझे श्राप देते हैं कि जैसे तेरा मन पत्थर का है वैसे ही तेरा तन भी पत्थर का हो जाएगा। तेरा श्राप तभी टूटेगा जब कोई ऐसा मनुष्य तुझे मुक्त करने के लिए अपना बड़ा बलिदान देगा। अवंतिका देखते ही देखते पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गई। साधु महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिल चुकी है। अब अपने जीवन में कभी अहंकार मत करना, ठीक है? साधु प्रकाश की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला। तुमने जो बलिदान दिया वो बहुत बड़ा है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी तकदीर खराब नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे भाग्य के सितारे तो और बुलंद होंगे। मैंने तुमसे कहा था, हो सकता है कि तुम्हारे भाग्य में राजा बनना लिखा हो। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया। प्रकाश, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करने लगी हूँ। अवंतिका प्रकाश को महल ले आई। राजा भीमसेन और रानी सुनैना अपनी पुत्री को देखकर चौंक गए। पिताजी, माताजी, मैं लौट आई हूँ। इतना बोलकर अवंतिका पूरी घटना बताने लगी। राजा भीमसेन प्रकाश की ओर देखकर बोला। हाँ, हमने तो अपनी पुत्री को देखने की आशा भी छोड़ दी थी। तुम्हारे बलिदान की वजह से हमारी पुत्री मुक्त हुई है। मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करूंगा। बहुत अच्छे। अगले दिन प्रकाश और अवंतिका का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया और राजा भीमसेन ने प्रकाश को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया।